पता नहीं ये बहुएं कहाँ रख देती है मेरी साड़ी। माँ जी। अरे क्या हुआ बहू? जरा ये बताइए माँ जी, अगर मैं आपसे कुछ बोलूंगी तो पापा जी मेरे ऊपर गुस्सा होते हैं। अरे हुआ क्या वो तो बताओ। आप चलिए मेरे साथ रसोई। अरे बहू रसोई जाकर क्या करूंगी? अभी मुझे नहाना है, मुझे नहाने दो अभी। और जरा ये बताओ छोटी बहू मेरा साड़ी कहाँ रख दी है? मिल नहीं रहा है, मैं उसे कल ही दी थी आयरन करने के लिए। अरे माँ जी, छोटी बहू आपका ढंग से काम करेगी तो ना आपका साड़ी मिलेगा। मतलब क्या है? मैं तो आपका कोई भी साड़ी उसे आयरन करते हुए नहीं देखी हूँ। जहाँ आप उसे दिए होंगे आयरन करने के लिए वहीं जाकर देखिए अपनी साड़ी, शायद वही मिल जाए। और हाँ, छोटी महारानी सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन ये सब का काम ली है ना, जाकर देखिए तो सारे बर्तन में जूठा पड़ा हुआ है। ऐसे साफ होगा माँ जी? बताइए, ये गंदगी में घर में लक्ष्मी पनपती है। ये सही में ये छोटी बहू ना कभी सुधरने वाली नहीं है। बताइए ना माँ जी, सुबह सुबह वो काम पर जाती है तो अपना जल्दी जल्दी काम करके सीधी निकल जाती है, ये नहीं देखती कि घर में काम अच्छा से हुआ है या नहीं हुआ है। सुबह का काम क्या रहता है उसे? झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोना और कपड़े का साफ सफाई करना और सबका नाश्ता पैक करना, नाश्ता देना। इतना भी काम उसे सुबह में होता नहीं है। बताइए माँ जी, सुबह सुबह उठ करके मैं सारे लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। आने दो आज छोटी बहू को, आज आने दो, उसके बाद मैं उसे बताती हूँ। ना माँ जी, मेरे कहे पर मत चलिए, जा करके किचन में देख लीजिए क्या साफ सफाई करके गई है आपकी छोटी बहू। पापा जी तो वैसे ही मुझे बदनाम करते हैं कि हमेशा अपनी छोटी देवरानी पर लगी रहती है। अरे माँ जी, काम ढंग से करेगी तो मैं क्यों बोलूंगी। आप चलिए मेरे साथ। अब जरा बताइए ना मुझे, हमेशा तो मुझे डांटते थे कि इतना घर में हल्ला हंगामा मत करो। देखा ना आपने बर्तन कितना गंदा करके रखी हुई है, अब इस पर भी ना बोलूं मैं? बताइए आप, उसका काम ही कितना है, इतना छोटा काम भी उसे सुबह सुबह होता नहीं है। अरे मैं उसे मना करती हूँ मत कर नौकरी, लेकिन वो जानबूझ करके नौकरी करती है। अरे क्या कमी है हमारे घर में? नौकरी के चक्कर में कोई काम नहीं ढंग से करती है। बड़ी बहू आखिरकार कितना काम करेगी? वो शुरू से इतना काम करते आई है, वो भी तो बेचारी सोची थी कि मेरी देवरानी आएगी तो काम में मदद करेगी। इसका क्या कभी आराम है मेरी बड़ी बहू को? प्रेमा, क्या क्या सब्जी लाना है? 2 थैला, अभी सब्जी जाकर ले आता हूँ। बस हो गया आपका, 2 थैला सब्जी लेकर के आता हूँ। अरे मेरी बातों का कोई असर नहीं होता आप पर। देखो, लेट हो गया ना सब्जी लाने में तो फिर तू चिल्लाएगी कि सब्जी नहीं लाया है तो खाना कब बनेगा। लेकर आओ थैला। ये मेरी बात कभी सुने हैं जो आज सुनेंगे? इससे मैं क्या बोलूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। छोटी बहू को मैं हमेशा अच्छे से काम करते देखता हूँ, और ये बड़ी बहू, पता नहीं छोटी बहू के आने के बाद बड़ी बहू क्यों इतना गुस्सा होती है छोटी बहू से। ये तो प्रेमा को दिखता नहीं है। समझा समझा करके तो मैं थक गया। अब लेकर जाएंगे थैला कि वही ला कर दूं? देखिए ना माँ जी, पापा जी आपकी छोटी बहू की कितनी साइड लेते हैं। जरा सा भी छोटी के बारे में कुछ बोले पापा जी। मैं सब समझ रही हूँ माँ जी, पापा जी को तो नौकरी करने वाली बहू चाहिए था ना, नौकरी करने वाली बहू मिल गई है। तो क्यों बोलेंगे छोटी बहू को कुछ? अरे बहू तू चिंता मत कर, आने दो, आने का टाइम हो गया है ना छोटी बहू को, उसे तो आज मैं बताती हूँ। छोटी बहू। हाँ माँ जी। हो गया तुम्हारी नौकरी? माँ जी आज तो सही टाइम पर आई हूँ, लेट नहीं हुआ है माँ जी। जरा ये बता बहू, तुम्हें काम ढंग से करना है या नहीं? क्यों माँ जी, काम तो ढंग से कर रही हूँ मैं। बता जरा, तुम्हें कुछ काम दिया हुआ है वो भी ढंग से तो काम नहीं करती है। माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं, भला मैं काम ढंग से क्यों नहीं करूँगी? जो मेरा काम मिला है वो तो मैं अच्छे से काम करके ही जाती हूँ ऑफिस। तुम्हें साफ सफाई का काम मिला है ना? ना रूम अच्छे से साफ किया हुआ रहता है, ना बर्तन अच्छे से साफ किया हुआ रहता है। माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं, मेरा जो काम रहता है ना वो मैं अपना पूरी निष्ठा से करके जाती हूँ और अच्छे से करके जाती हूँ। बर्तन में भला झूठा कैसे आ जाएगा माँ जी, जबकि मैं सब बर्तन अच्छे से साफ करके जाती हूँ। अच्छा पूनम, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? दीदी मैं तो आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मुझे जो काम मिला है वो तो मैं ढंग से करती ही हूँ। सफाई पेश मत करो, समझी ना? आज मैं भी किचन में जाकर देखी थी, सारे बर्तन में जूठन लगा हुआ था। ऐसे कैसे माँ जी? अच्छा ऐसे कैसे? तो मैं जूठन लगा दी, मैं उतने सारे बर्तन में खा ली। आगे से बहू काम सफाई से करना, अगर गंदगी रहा काम में तो दोबारा मैं काम करवाऊंगी। सारे बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, जा करके दोबारा धो और नाश्ता की तैयारी करो और खाना जल्दी जल्दी बनाओ। भूख सबको जोरों की लगी है, कल से ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, समझी ना? और हाँ, मेरे कमरे में ना गंदगी फैला हुआ है, उसे अच्छे से झाड़ू लगा लेना और पोछा भी मार देना इस समय। ठीक सजा दिए माँ जी, जब तक इसे सजा नहीं देंगे ना तो इसका ऐसे ही काम ढीला ढीला होते रहेगा। तू टेंशन मत ले बहू, इसे तो मैं सुधारूंगी। मुझे सब पता है कि ये सब किसने किया है। ये बड़ी दीदी हमेशा माँ जी के नजर में छाए हुए रहते हैं। सारे बर्तन में सब्जी का छींटा डाल दिए और बोल रहे हैं कि मैं बर्तन साफ नहीं करके गई हूँ।
हूँ अच्छे से। ये बड़ी दीदी को मेरे से क्यों जलन है इतना? आखिरकार मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? इन्हें जरा सा भी दया नहीं आती है। ऑफिस से आते के साथ ही घर का काम करना होता है। इतना तो काम करके जाती हूँ, उसके बाद भी इन्हें जी नहीं भरता है। अरे कुहू, क्या हुआ भाभी? आपके लिए कॉफी बनाकर लाई है स्पेशल, और आप है कि कॉफी पिए नहीं अभी तक? अरे नहीं भाभी, वैसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा पढ़ाई कर रही हूँ ना, पढ़ाई करने के बाद पी लूंगी। अरे को पीकर तो देखिए, अलग तरीके का कॉफी बनाने के लिए सीखी हूँ मैं, और सबसे पहले मैं आप ही को टेस्ट करवा रही हूँ। थैंक यू भाभी, आप मेरा बहुत मान रखते हैं। अरे को मैं मान क्यों नहीं रखूंगी? आप मेरी ननद है, और वैसे भी आप कौन सा हमेशा के लिए इस घर में रहने वाले हैं? आप तो कुछ दिन के बाद यहाँ से चले ही जाएंगे, तो हमारा इतना धर्म तो बनता है ना को, कि भाभी होने के नाते मैं आपका सब खुशियों पर ध्यान दूं। हाँ भाभी, वो तो है। आप मेरे हाथ का बनाया हुआ कॉफी तो पीजिए, बहुत ही टेस्टी बनाई हो को। भाभी मैं पी हूँ, टेस्टी तो है, बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी छोटी भाभी बनाती है कॉफी, वो कैसा लगता है आपको? अरे भाभी, उन्हें क्या कॉफी बनाने आता है? आपको पता नहीं है, वो गरीब घर से आए हैं, उनके घर में कभी कॉफी बनता होगा? वही तो को, इसीलिए तो अच्छे अच्छे चीज ना मैं ही बनाती हूँ। छोटी को तो हाथ नहीं लगाने देती हूँ, क्योंकि ये तो जैसे तैसे गंदा बना देगी। हाँ वो तो बात है भाभी, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या बातें हो रही है भाभी और ननद के बीच में? कुछ नहीं भैया, ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। आपने कॉफी पी? भाभी जो बनाई है जो? हाँ कू, अभी पूनम बनाई थी कॉफी, वही ना? अरे नहीं भैया, बड़ी भाभी बनाई थी कॉफी। अरे देवर जी, आप भी ना, कॉफी तो मैं ही बनाई थी, वो पूनम लेकर के गई थी। तो पूनम लेकर के गई, इसलिए इन्हें लगा कि पूनम बना करके लेकर के आई है। बताइए देवर जी, आज रात के खाने में क्या खाएंगे? भाभी रात का खाना तो पूनम बनाती है ना, आप सुबह का नाश्ता बनाते हैं ना? अरे तो क्या हुआ देवर जी, मैं क्या रात का खाना नहीं बनाती हूँ? हाँ आप तो बनाती हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल आपकी देवरानी ही खाना बना रही है। आपको जो बनाना होगा सुबह बना लीजिएगा। भाभी भाभी, आप ना मेरे लिए सुबह चीला बना दीजिएगा। ठीक है कुहू। मेरा तो सुबह सुबह का यही काम है, सबके लिए नाश्ता बनाओ, और ये मेरी देवरानी के लिए भी नाश्ता बनाना पड़ रहा है। महारानी, क्या हुआ दीदी? आज बर्तन जैसे तैसे धो करके मत चली जाना, ढंग से थोड़ा बर्तन धोना। यहाँ तुम्हारा कोई नौकर नहीं बैठा है। नौकर तो मैं भी नहीं हूँ किसी की, जो सुबह से उठ करके पूरे घर का सफाई और बर्तन धोती हूँ, और सबका कपड़ा भी धोती हूँ, और शाम को आने के बाद रात का खाना मैं ही बनाती हूँ, नाश्ता मैं ही बनाती हूँ, और सबके नाश्ते तक के सारे बर्तन मैं धो करके ही जाती हूँ। सिंक में 2-4 बर्तन ही पड़े होंगे, आपका नाश्ता किया हुआ, दीदी का नाश्ता किया हुआ। रहने दीजिए, नहीं तो मैं शाम को आऊंगी तो धो दूंगी। अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए। आजकल की बहुएं तो घर के होटल ही समझने लगी है। आओ जाओ और जिम्मेदारी से बच जाओ। माँ जी, बात सिर्फ है जल्दी घर से निकलने के लिए नहीं है। माँ जी, बात ये है, मेरी नौकरी की शुरू से ही घर में कुछ लोगों को चुभ रही है, और कुछ लोग मुझे इस घर में ये भी कहते हैं कि पढ़ाई ने मुझे घमंडी बना रखा है। बल्कि सच ये है माँ जी, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और अपने खर्चे खुद उठाती हूँ। ये बात आपकी बड़ी बहू और आपकी बेटी से शुरू से ही बर्दाश्त नहीं होती है। गरीब घर से आई लड़कियाँ थोड़े से ही पैसे में खुद को बहुत बड़ा समझने लगती है। अरे भाभी, घर में पैसा न देने वाली बहू को ना इतनी अकड़ शोभा नहीं देती। छोटी भाभी, थोड़ा ना आप होश में रहा कीजिए, ये आपका मायका नहीं है, आपका ससुराल है। दीदी, घर में पैसा न देने की बात बार बार मत दोहराइए, क्योंकि इस घर में किसी का जन्मदिन हो या किसी का एनिवर्सरी हो या कोई त्योहार हो, आज तक मैंने एक भी चीज में मुंह नहीं मोड़ा है। और बात रही मेरी जॉब और मेरे घर के काम की जिम्मेदारी की, तो वो मैं ईमानदारी से निभाती हूँ, और जिस दिन नौकरी छोड़ दूंगी ना, उस दिन भी इस घर की बहू ही रहूंगी। और आज नौकरी करती भी हूँ ना, तो इस घर की बहू ही हूँ। और हाँ, अगर मैं जॉब करूंगी ना, तो मेरी इज्जत कम नहीं हो गई है। इज्जत करना जॉब से नहीं, संस्कार से आती है। जेठानी जी, संस्कार चुपचाप सहना नहीं सिखाते, सम्मान करना सिखाते हैं जेठानी जी। अरे बस करो तुम लोग, सुबह सुबह घर का माहौल क्यों खराब कर रही हो? माँ जी, मैं माहौल नहीं खराब कर रही हूँ, मैं तो चुपचाप से अपना ऑफिस जा रही थी। मुझे पीछे से ताना मारा गया, तो मैं भी सिर्फ अपनी बात रख दी है, और मैं अपने हिस्से का सारा काम खत्म करके जा रही हूँ, कोई काम नहीं छोड़ा है। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह घर में? अगर पूनम ऑफिस जाती है तो इसमें उसकी मर्जी है, और घर का काम सबका है, सिर्फ उसी का नहीं है। मुझे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ ऑफिस। देखा ना माँ जी, कैसे देवर जी कड़क होकर के बोल रहे हैं।
बहू अभी तू शांत हो, जा अपने कमरे में, जो काम है तेरा वो कर ले। आज जो सुबह सुबह ड्रामा हुआ है ना, पता नहीं घर में जाने के बाद क्या हंगामा होता है। लड़का तो मुझे ठीक ठाक लगा, बाकी तुम लोग को क्या मर्जी है वो बता देना। जब आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे इसमें क्या है दिक्कत। हमारी बिटिया को अच्छा घर वर मिल जाएगा, इससे बड़ी बात क्या होगी। आप ना कुहू का और लड़के को रिंग सेरेमनी का बात कर लेते, सब ठीक ठाक हो ही गया है तो रिंग सेरेमनी हो जाता, उसके बाद ही ना शादी ब्याह का जो भी कार्यक्रम है वो सब होगा। हाँ ठीक है प्रेमा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं 2-4 दिन में बात करता हूँ लड़के के पिता से। लगता मामला ठीक ठाक है, इसलिए तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। बर्तन तो सब धुल गए हैं, अब जल्दी जल्दी रोटियां सेक लेती हूँ। अरे बहू तैयारी जल्दी जल्दी करना होगा, कुहू के अगले सप्ताह ही रिंग सेरेमनी है, घर भी ठीक ठाक करवाना है, मिठाई कपड़े रिश्तेदार का लिस्ट भी देखना है। माँ जी, ये सारे काम ना पूनम को आप सौंप दीजिए, वो ऑफिस छोड़ करके ये सब संभालेगी। क्या? कुहू दीदी का रिंग सेरेमनी ये कब तय हुआ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। इसके बारे में तो मुझे मेरे पति ने भी नहीं कुछ बताया। ये लोग समझते क्या हैं? ठीक है, जब तक मुझे कोई खुद आकर के कुछ नहीं बताएंगे ना, तब तक मैं भी किसी से कुछ नहीं पूछूंगी। बहू हाँ माँ जी बोलिए। अरे बहू तुम्हारी ननद की शादी तय हो गई है और तुम्हें पता है अगले सप्ताह ही कुहू का रिंग सेरेमनी होने वाला है। क्या माँ जी, रिंग सेरेमनी? हाँ रिंग सेरेमनी। लेकिन ये सब कब तय हो गया? मुझे किसी ने कुछ बताया क्यों नहीं? तुझे फुर्सत ही कहाँ है अपनी नौकरी से, जो तू घर की तरफ ध्यान देगी। सुबह में जाती है रात में आती है, कब तुमसे कोई बात की जाए। और रिंग सेरेमनी की डेट आज ही तय हुआ है, सब कुछ आज ही तय हुआ है। और मैं कह रही हूँ छोटी बहू कि रिंग सेरेमनी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सजावट से लेकर के खाना पीना और मेहमानों को देखना, और मेहमानों को क्या गिफ्ट दिया जाएगा वो सब भी तुम्ही को देखना होगा। मैं माँ जी, मैं कैसे ये सब संभाल सकती हूँ? और सब कुछ मेरा तो ऑफिस भी होता है ना। हाँ तो और कौन संभालेगा? और वैसे भी तुम तो मैनेजमेंट में भी तेज हो, इसलिए सारा इंतजाम तुम्ही को संभालना होगा, जैसे ऑफिस का मैनेजमेंट संभालती हो। वैसे ही इस प्रोग्राम को भी संभाल लेना। एक बात पूछूं दीदी? क्या पूछना पूछो। कुहू दीदी सिर्फ मेरी अकेली की ननद नहीं है, तो रिंग सेरेमनी की जिम्मेदारी मेरी अकेली क्यों? अब इसमें भी सवाल। घर की छोटी बहू हो तो सीखो ना, अब नहीं सीखोगी तो कब सीखोगी? सीखना अलग बात है और सब कुछ मेरे सर पर डाल देना अलग। ऑफिस के बाद मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती, आप लोग को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। पहले की बहुएं तो कुछ नहीं बोलती थी, 200-250 लोगों को काम अकेले संभाल लेती थी, और आजकल की लड़कियों को तो 20 लोगों का काम भी नहीं संभाला जा रहा है। पहले की जो बहुएं थी ना माँ जी, वो आज मैं हूँ। काम करूंगी लेकिन अकेले नहीं। और हाँ, जो भाभी की नेक की रस्में होती है ना, वो सारी मैं ही करूंगी। और जो भाभीयों के नाम से आएंगे ना गिफ्ट, वो सब मैं ही रखूंगी। ठीक है, तुम्हारे काम में कुछ मैं भी मदद कर दूंगी। तो ठीक है, सारा पैसा मैं लगाऊंगी, सजावट वाला भी मैं बुक करूंगी, और खाने वाला भी, और सारी शॉपिंग भी मैं ही कर लूंगी। पर आपको घर में रह करके सजावट वाले और खाना बनाने वालों पर ध्यान देना होगा, और कुहू दीदी को पार्लर ले जाकर तैयार भी करवाना है। चलो, ये तो बहुत कम काम है, इसने तो सारा खर्चा अपने सर पर ले लिया। चलो मेरा भी खर्चा बच जाएगा और वाहवाही भी मेरी होगी। बहुत अच्छा चाल खेली मैंने। अरे माँ, मेरी ननद का रिंग सेरेमनी होने वाला है, उसके लिए मैं फोन की हूँ। आ जाना आप लोग सब। अच्छा ठीक है बिटिया, आ जाएंगे। लेकिन बिटिया खर्च तो बहुत पड़ गया होगा। अरे माँ मैं चालाक हूँ, खर्च वाला मुझे क्या होगा। मैं सारे खर्च का बोझ अपनी देवरानी के सर पर डाल दी। क्या बेटा? और वो मान भी गई? अरे क्यों नहीं मानती माँ, मैं वैसा ही चालाकी जो की, पहले सास को बहकाई और उसके बाद देवरानी के पास आकर के बोल दी। वाह बिटिया, तो अभी से ही धमाजी का पैसा बचाने लगी। तो और क्या माँ, हमारे भी बच्चे हैं, कल के बड़े होंगे, उनके भी करियर के बारे में ध्यान देना होगा, तो हमारे बच्चे को कौन देखेंगे? तो थोड़ा तो सोचना पड़ता है ना माँ। अब तो ननद रानी की शादी में मेरा भी वाहवाही होगा माँ। मैं तो अपनी तरफ से सारे चीज ले आई हूँ, तब मैं दोबारा भी चेक कर रही हूँ। मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट, साड़ियाँ, पैंट शर्ट, पूजा की थाली, सब चीज मैं ले आई हूँ। यहाँ तक कि कुहू दीदी के लिए ये डायमंड की अंगूठी भी ले आई हूँ। ये अंगूठी तो मैं अपनी सैलरी से बिना किसी को बताए खुशी खुशी से खरीदी हूँ। बहुत अच्छी लग रही है ये अंगूठी। एक काम करती हूँ,
ये सारी चीज ना माँ जी को दिखा देती हूँ। अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो माँ जी बता देंगे। फिर 1-2 दिन टाइम है, उसमें मैं ले आऊंगी। कहीं रिंग सेरेमनी के दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करती हूँ, माँ जी को बुला करके दिखा देती हूँ। माँ जी, हाँ? मैं अपनी तरफ से तो सब कुछ ले आई हूँ माँ जी, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए ना कि क्या क्या सामान और रहेगा, ताकि कुछ सामान ऊपर नीचे होगा तो फिर से मैं ला सकती हूँ। ठीक है, चलो। दीदी, ये लीजिए अंगूठी, ऐसे आप संभाल कर रखिएगा। कल टाइम पर रिंग सेरेमनी के समय ये अंगूठी आप दे दीजिएगा। अरे पूनम, तू लाई है तो तुम ही दे देना ना। अरे नहीं नहीं दीदी, इतना काम में भाग दौड़ है ना, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। ये अंगूठी आप रखिए, अभी आपके पास उतना काम का बोझ नहीं है। आप तैयारी होने के बाद ये अंगूठी ला करके दे दीजिएगा रिंग सेरेमनी के समय। ठीक है पूनम? सारे सामान तो ठीक है, कुछ चीज की भी कमी नहीं की है बहू। छोटी बहू कहाँ है? कहाँ सब सामान रखी है, लेकर के आना। ला रही हूँ माँ जी। इधर कुछ दिनों से पूनम का ही नाम सबके मुंह पर है। मुझे तो देख देख करके जलन हो रही है। ये सब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये पूनम को सबके सामने किस तरीके से नीचा दिखाया जाए। अरे मम्मी, क्या बोलूं? ये मेरी देवरानी जो रिंग सेरेमनी में सब चीज का भार अपने ऊपर ली है ना, इसका तो घर में हर जगह वाहवाही हो रहा है। और ये मेरी ननद जो कल के मेरे तरफ रहती थी ना, आज तो अपनी छोटी भाभी की तरफ हो गई है। मुझे तो बहुत दिमाग खराब हो रहा है माँ। ये दीदी साड़ी कहाँ रख दिए हैं? एक वो दीदी की रिंग सेरेमनी में साड़ी पहनने के लिए यहीं पे रखी थी। ब्लाउज का पीस यहाँ से दीदी लेकर के गई थी, कहाँ रखी है? ऐसा करती हूँ, दीदी से ही जाकर पूछ लेती हूँ। अरे बेटा, वो करेगी तो उसी का वाहवाही होगा ना। क्यों माँ? इतने साल से तो मैं इस घर में रही, इतना काम मैं भी करी, तो मेरा तो वाहवाही कभी नहीं हुआ। अरे देवर की शादी में हुई थी ना बेटा वाहवाही। नहीं माँ, ये मेरी ननद कम नहीं है। मेरी ननद की तो आदत से मुझे चिढ़ आती है। किसी तरह से शादी करके चली जाए भला, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। जैसे तैसे तो इनकी शादी लगी है। अरे दीदी तो यहीं पर है। मैं तो ऐसा चाहती हूँ ना माँ कि अपनी ननद को सबक सिखाऊं, लेकिन कैसे सिखाऊं जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि इसका रिंग सेरेमनी ही बर्बाद कर दूं। अरे बिटिया, क्या बातें कर रही है? रिंग सेरेमनी बर्बाद कर देगी तो शादी कैसे हो पाएगी तुम्हारी ननद को? तू तो चाह रही है ना कि अपनी ननद से छुटकारा पा जाऊं। अरे माँ, रिंग सेरेमनी तो होगी ही, उससे पहले ऐसा ड्रामा करूंगी ना कि मेरी देवरानी जो है ना वो भी मजा चख ले और मेरी ननद भी मजा चख ले। तब तो ठीक है बिटिया। पता है माँ, कल की आई हुई देवरानी मुझे जिम्मेदारी दी है कि कुहू दीदी को पार्लर ले जाकर के तैयार करवा कर लाइएगा। कल की आई हुई मुझे दे रही है ऑर्डर। बताओ माँ, मेरा तो पैसा नहीं लग रहा है ना माँ, इसलिए मैं चुप हूँ। नहीं तो इसका तो ये नाचना चाहती ना कि इसे पता ही चल जाता। इतने दिनों से मैं इस घर में रह रही हूँ, मेरी वाहवाही कम हो गई है इसके सामने माँ। अरे टेंशन मत ले बिटिया, पुराना पुराना ही होता है। बहुत सारी तैयारी हो गई है ना? हाँ माँ जी, सारी तैयारी हो गई है। अंगूठी वगैरह का सब व्यवस्था देख ली है ना? अब कुछ देर में रिंग सेरेमनी चालू होने वाला है। माँ जी, सब तैयारी है, आप टेंशन मत लीजिए। पर बहू, मैंने अभी देखा अंगूठी थाली में नहीं है। कहाँ रखी है अंगूठी? ऐसे कैसे हो सकता है माँ जी? थाली में ही रखा हुआ है। अरे बहू, थाली में मैं देख चुकी हूँ, नहीं है अंगूठी। माँ जी, मैंने दीदी को दिया था कल रखने के लिए, दीदी ने ही रखे होंगे अंगूठी। ये क्या बोल रही है पूनम? मैं भला अंगूठी क्यों लूंगी? मेरे पास अंगूठी नहीं है। कैसे नहीं दी? आपने खुद मेरे हाथ से ली थी अंगूठी। झूठ मत बोलो पूनम, हर बात की जिम्मेदारी मेरे ऊपर मत डालो। देख लो जरा, रिंग सेरेमनी से पहले ही ड्रामा शुरू हो गया मेरे घर में। बहू, ऐसी लापरवाही, इतना बड़ा काम और अंगूठी ही गायब। पूनम, ये क्या हो रहा है? अरे घर में मेरी बहन की रिंग सेरेमनी है और तुम इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, चुपचाप से जाओ और अंगूठी ढूंढ कर लाओ। क्या बात है बहन जी? हाँ बहन जी। आप लोग से एक अंगूठी नहीं संभाली गई तो अपनी बेटी को क्या सिखाया होगा आपने? नहीं आंटी जी, ऐसी बात नहीं है। वो सामान कुछ इधर उधर रखने में शायद इधर उधर अंगूठी हो गई होगी। वो भी पूनम गई है ना ढूंढने के लिए, मिल जाएगा। और अगर शायद ना भी मिला ना तो बाजार कौन सी दूरी पर है, हम लोग बाजार से जाकर के खरीद लेंगे। माँ जी, ये रही अंगूठी जो दीदी के कमरे में ही रखी हुई थी। तुम लोग ना बहू एक काम ढंग से नहीं करती है। आज के दिन भी मुझे नया नया रिश्तेदारों से सुनवा दी ना डांट। तुम्हें तो अच्छा लगा होगा। अरे प्रेमा, अंगूठी मिली? हाँ मिल गई जी, अभी लेकर आ रही हूँ। तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता है बहू। ये लोग तो ऐसा देख रहे हैं मुझे जैसे लग रहा है कि सारी गड़बड़ी मैंने ही कर दी। ये क्यों किया तूने? अंगूठी का तमाशा बना दिया। तुम्हें पता है कि मेरी बहन के लिए कितना बड़ा दिन था?
अगर मुझे तमाशा करना होता ना तो मैं अंगूठी लेकर आती ही नहीं, और तमाशा कौन बनाना चाहता है ना वो मैं अभी दिखाती हूँ। आज ये बात साफ हो जाएगी। ये वीडियो देखिए, कैसे ये वीडियो में ये दीदी जाकर के अलमीरा से अंगूठी ली है और अंगूठी निकाल करके अपने कमरे में रख दी है। पता चला ना आपको? मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे पता था सच पलटने में देरी नहीं लगेगी और इल्जाम हमेशा की तरह मुझ पर डाला जाएगा। बस इसीलिए मैंने वीडियो बना ली थी। ये क्या बोल रही है पूनम तू? ये चोरी है। मेरी अलमारी में हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, चोरी? जो अंगूठी मैंने ही खरीदी है उसे वापस लेने में भला कैसे चोरी? और अगर आपने ली थी तो आपके अलमीरा में कैसे पहुंच गई? अच्छा, तो तुम मुझे नीचे दिखाना चाहती है? शुरू से यही चाहती थी ना? तुमने ही खुद रखी होगी और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। नीचे आप खुद को दिखा रही हैं दीदी। सच तो ये है कि आप कुहू दीदी का रिंग सेरेमनी खराब करना चाहती थी। क्या बकवास कर रही है तुम? वही दीदी जो आपने अपनी माँ से बोल रही थी। सबके सामने तो आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन अपनी माँ से बोल रही थी ना कि ये कुहू को तो मैं सबक सिखाऊंगी। कैसे मुझे हमेशा परेशान करती थी। आपको तो कुहू दीदी की शादी करवानी थी, लेकिन बेइज्जत करवा कर करवानी थी। भूल गए अपनी माँ से क्या क्या बोल रहे थे? और दूसरा डर आपकी ये थी कि मैंने आज काम बांटने की बात की थी और कल शादी के खर्च बांटने की बात भी कर दूंगी। आपको ऐसा लगा अगर आज अंगूठी गायब होगी ना तो उंगली मुझ पर उठेगी और घर में मेरी बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ऐसा अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी और दीदी इत्तेफाक से ये बात अपनी माँ से बोल रही थी ना, तो मैं आपसे पूछने आई थी। तभी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। मैंने ये सब बातें तो सुनी ही थी, लेकिन और भी बातें सुनी थी। पहले आप मुझे क्या क्या बदनाम नहीं किए। बर्तन धोकर जाते थे उसमें भी बदनामी, खाना बनाते थे उसमें भी बदनामी कि कैसे कैसे खाना बनाती है, उसे खाना बनाने का मन नहीं होता, घर साफ करने का मन नहीं होता। माँ जी से हमेशा चुगली करती थी ना। बस बहुत हो गया तुम लोग को। आज मेरी आंखें खुल गई है। बड़ी बहू, तुम्हें अपनी ननद की खुशियों से जलन है, छोटी बहू को बदनाम करने की साजिश। आज तक हम लोग तुम्हें साथ देते आए और छोटी बहू को गलत समझते आए, लेकिन ये सब सुनकर के तो मेरी आज नजरें ही झुक गई है। अरे नहीं जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। बस प्रेमा, अब एक शब्द नहीं। जब इस घर की इज्जत नहीं रख सकती तो इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं पापा जी? हाँ, आज नहीं तो कल तुम्हें इस घर से तो बाहर निकालना ही है ना, क्योंकि मुझे ऐसे जहर के साथ घर में नहीं रहना है। ऐसे मेरे घर नहीं चलेगा। तुम अभी के अभी अपने मायके जाओ और खुद को समय दो सोचने और समझने को, और हमें भी मौका दो कि हमें क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, आज के बाद नहीं करूंगी। मैं बस अपनी ईर्ष्या में जी रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं था मैं अपनों के साथ इतना गलत कर रही हूँ। पापा जी मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बहू, पूछो क्या बात है। पापा जी क्या इन्हें इनके मायके भेज देना सही होगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कुहू दीदी की तो शादी तय हो गई है ना, और शादी में घर की बड़ी बहू नहीं होगी तो हम लोग पर उंगली उठेगी। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है बहू। चलो एक काम करते हैं, इसकी सजा यही होगी कि पूरी शादी में एक भी काम का ये हाथ नहीं लगाएगी, किसी अपशगुनी की तरह दूर खड़ी रहेगी। अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये इस घर की बड़ी बहू है। अगर प्रेमा तूने इसका साथ दिया ना, तुझे भी इस घर से बाहर खड़ा कर दूंगा। छोटी बहू के साथ आज तक तुम लोग गलत ही करते आए हो, और आज कुछ सही होने जा रहा है तो तुम लोग को दिक्कत हो रही है। बड़ी बहू की सजा यही है, और खबरदार अगर आज के बाद छोटी बहू को किसी ने कुछ कहा तो काम जैसे चल रहा था वैसे ही चलेंगे। और हाँ, छोटी बहू को कोई कुछ नहीं कहेगा। बहू तू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो कम से कम मुझे इस घर में एहसास तो हो रहा है ना कि इस घर में मेरे ऊपर पिता का साया है। छोटी बहू, हाँ माँ जी। तुम्हारा ऑफिस का टाइम हो रहा है ना, जाओ ऑफिस जाओ तुम। माँ जी काम? वो मैं देख लूंगी। ठीक है माँ जी। बड़ी बहू, हाँ माँ जी। तुम्हें सुबह से अभी तक आराम ही करना है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी आप मुझसे? ऐसे तो पहले कभी भी मेरे साथ नहीं किया आपने। तो इससे पहले तूने कभी भी मेरी बेटी की शादी तोड़वाने की तो चाल नहीं ना चली थी। छोटी बहू ऑफिस गई है, घर के जितने काम है ना तुम करोगी। हाँ, जब शादी होगी ना उस शादी में तुम्हें काम से दूर रहना पड़ेगा। और जब लोग पूछेंगे ना कि बड़ी बहू को काम करने क्यों नहीं दे रहे हैं,
तो उसी समय मैं बोलूंगी कि ये चाल खेलने में सबसे ज्यादा माहिर है, इसे चाल खेलने लायक ही तरह तरह के काम बताओ इसे, तो ये तुम लोग को साथ दे दिया करेगी। मैं तुम्हें कभी भी नहीं सोची थी तू मेरी बेटी के साथ इस तरह से करेगी। छोटी बहू के साथ करती थी तो मैं इग्नोर करती थी और मैं सोचती थी कि तुम बहुत पहले से आई है, हमारा इतना ध्यान दी है, तो तुम्हें मैं क्यों डांटूं। अब छोटी बहू आ गई तो छोटी बहू काम करेगी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस घर में ना दोनों बहुओं का हक बराबर है। ये नहीं कि तुम्हारा ज्यादा और छोटी बहू का कम है। और हक ना बड़ा और छोटा होने से नहीं होता है, हक कमाया जाता है। जो तूने इस घर में कमाया ना वो भी खत्म कर दी तूने। जाओ अपना काम में लगो। मैं भी ना बड़ी भाभी की बातों में आ गई थी और छोटी भाभी को गलत समझ ली थी। आखिरकार मेरी शादी तो अच्छे तरीके से छोटी भाभी ही करवा सकती है। ये मैं क्या कर रही थी, मैं अपना रिश्ता छोटी भाभी के साथ सुधार लूंगी। छोटी भाभी। हाँ दीदी। भाभी ये लीजिए, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। भाभी चौंकिए नहीं, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं आपके बारे में बड़ी भाभी से बहुत गलत सलत बातें बोलती थी। सॉरी भाभी। और आपसे भी कितनी बार मैंने गलत सलत बातें की। सॉरी भाभी, सबके लिए माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं दीदी, आप उदास मत होइए। देखिए कुछ दिन में आपकी शादी है, आप इस तरह से उदास उदास रहेंगे तो आपके चेहरे पर ग्लो कैसे आएगा। जितने दिन आपको अपने मायके में रहना है ना दीदी, खुशी खुशी रहिए, टेंशन लेकर मत रहिए। अब हो गई गलती जो हो गई। सॉरी बहू, गलती तो मेरे से भी हो गई थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास है बहू, हमें माफ कर दो बहू। आगे से वैसा गलती तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। कोई बात नहीं माँ जी, आप लोग को समझ में आ गई ना। दीदी आप मत उदास होइए, आप घर में हंसते खिलखिलाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच्ची में भाभी? तो लीजिए मैं आपके लिए कॉफी बनाई हूँ, पीकर देखिए कि कैसा बना है।